हम लोग आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक को देख रहे हैं। आज आपको कर्म करने का कौशल भगवान सिखाएंगे। किस प्रकार से हम अपना कर्म करने में कुशल हो सकते हैं। हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन डूइंग आवर वर्क। और इस तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो प्रश्न बनेगा कि भगवान का ट्यूटोरियल में क्या विशेषता है। क्या भगवान हमको एक और अच्छा हवाई जहाज़ बनाने के लिए मदद करेंगे। क्या भगवान हमको बताएंगे कि हम कढ़ी और कैसे अच्छे बना सकते हैं, या हम मान लीजिए हलवाई हैं तो जलेबी कैसे बना सकते हैं अच्छी। क्या इस तरह की कौशल की बात कर रहे हैं। और इस तरह की व्याख्या लोग करते हैं, मेरे मुंह पे ही किया। योग करने से व्यक्ति को कर्म करने का कौशल अच्छा हो जाता है, शरीर ठीक रहता है और वह अपने कर्मों को कुशलता से कर सकता है। लेकिन इस प्रकार के कर्मों की कुशलता का वर्णन भगवान यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। देखिए, कर्म की कुशलता जो यहाँ पे वर्णित की जाएगी भगवान के द्वारा वो यह है कि कर्म करे लेकिन कर्म बंधन से बंधे नहीं। अगला जन्म बहुत खतरनाक है, क्योंकि जन्म ही खतरनाक है, जन्म ही कष्टकारी है। चाहे वो आप जन्म हम अमीर के यहाँ पे लें चाहे गरीब में लें। माँ के गर्भ में बैठने के लिए अगर दोबारा अभी बोल दिया जाए तो तीसरे मिनट में ही मृत्यु हो जाएगी। हवा के बिना कैसे जिएगा व्यक्ति। 3, 4, 5 मिनट अगर हवा बंद हो जाता है आदमी मर जाता है ना, एकदम हालत ही खराब हो जाती है। तो 5 मिनट के लिए भी दोबारा माँ के गर्भ में बिठा दिया जाए तो हम मर जाएंगे, और हमें 10 महीने रहना पड़ता है। बहुत बड़ा पनिशमेंट है अगर दोबारा जन्म लेना पड़े। और यदि हमने कर्म किए तो उनका फल आएगा। यदि हमने कर्म किए तो फल आएगा, और वो फल होगा दोबारा जन्म। और कर्म व्यक्ति को करने ही पड़ते हैं, क्योंकि कर्म नहीं करेगा तो शरीर निर्माण नहीं हो पाएगा। तो आज देखा जाए, ऊपर से देखा जाए तो भाई क्योंकि शरीर है तो कर्म करने ही पड़ेंगे, और कर्म करेंगे तो फल आएगा ही। जैसे खाना खाने के बाद तुष्टि होती ही है। तो देखा जाए, ऊपर से देखा जाए तो कोई निस्तार का उपाय नहीं है कि कर्म करेंगे और कर्म का फल लगेगा, और कर्म करना ही पड़ेगा। ये बात आप सब समझ पा रहे हैं। तो अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ना, निष्काम भावना से कर्म करने से व्यक्ति को वही कर्म करने से इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये कर्मों का विशेष कौशल है जो भगवान को अर्पित कर्म है। निष्काम भावना से अगर कर्म किए जाते हैं तो इसी जीवन में व्यक्ति सुकृत और दुष्कृत से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएगा। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी श्लोक। अगर इसको अपने जीवन में हम जीना सीख जाएं तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। देखिए, इस जगत में फॉर्मूले बहुत सारी चीज़ों के होते हैं। ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब अपने जीवन में हम उसे उतारते हैं तब महत्व समझ में आता है उसका। और सीधी सी बात है, यज्ञ शिष्टासेन संतो, भगवान का प्रसाद भोग लगाकर खाने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। फॉर्मूला खत्म। अब इसे पूरा जीवन अप्लाई कीजिए। केवल प्रसाद ही खाइए और देखिए कि चित्त कितना परिवर्तित हो जाता है। अतः स कृष्णामादि फॉर्मूला मिल गया कि भगवान को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। जब जीव से भगवान की सेवा करते हैं तब समझ में आते हैं। ये सारा श्लोक यही समाप्त, और पूरा जीवन शुरू हो जाएगा उस पर लगाने के लिए। पूरा जीवन लगा रहे हैं कि नहीं इसी बात पे कि जीव से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि समाव उधर भगवान की बात जब बोली जाती है तो समझ में आती है, पहले नहीं समझ में आती थी, और वो अधिक समझ में आती है, उस पर अधिक श्रद्धा होती है। ये एक श्लोक आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करेगा। हमारे सामने एक भक्त बोल रहे थे, हम चाहते हैं कि भगवद गीता के 700 श्लोक हमको याद हो जाए। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि भगवद गीता के एक श्लोक मुझे याद रहे और मैं उसको अपने जीवन में धारण कर पाऊँ। तो आज भगवान बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या बताया, एक बार दिखा दीजिएगा। श्लोक नंबर 49। दूरेण ह्यवरं कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतव। अवरम कर्मों को दूर से ही त्याग दो। क्या अवर कर्म है? काम्य कर्म, जो कामना से युक्त होकर के भोग इच्छा से प्रेरित होकर किए जाते हैं। कैसे त्यागो? बुद्धि योगात, बुद्धि योग के द्वारा। हे धनंजय अर्थात अर्जुन, बुद्धौ शरणम अन्विच्छा, इस प्रकार की बुद्धि से युक्त होकर कि मुझे निष्काम भावना से ही भजन करना है, भगवान का काम में काम करना चाहिए। अन्विच्छा मतलब वहीं बैठो वहीं, जाओ मत कहीं,
समझ में आया? अब यहीं बैठिए, कहीं मत जाइए। तो अनविच्छ का अर्थ लिया है सीता स्वामी ने अनुतिष्ठ। अब इसी में तुम्हारी बुद्धि बैठी रहे, फिक्स्ड रहे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी जरा सी भी। जरा से भी इंद्रिय तृप्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, होगा ही। तो कह रहे हैं कृपणा फल हेतवा, जो कृपण लोग हैं, कृपण लोग का क्या अर्थ लिया गया था? जो व्यक्ति लोभवश अपने लिए भी अपने धन का उपयोग नहीं करता है और दूसरों को दान देने के सुख से व्यक्ति जिस प्रकार से वंचित रह जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति थोड़े थोड़े भोगों के लिए अपने यज्ञ आदि को अर्पित कर देता है, तो वो आत्मा के अत्यंत आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि देखिए, हम में से कोई नहीं सोच रहा है कि स्पिरिचुअली परफेक्शन की अवस्था में हम ब्रह्मा भगवान के 78% गुणों से युक्त होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस जगत में हम लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत, क्या बहुत बहुत मेहनत करते हैं, और इसका प्रभाव क्या है? थोड़ा सा अल्प प्रभाव है, एकदम खोदा पहाड़ और निकली चुहिया भी नहीं, मिनी चुहिया कह सकते हैं, बहुत छोटी सी है कि नहीं। कंप्रेस्ड सिचुएशन में हम रह रहे हैं इस समय। जिप फाइल बनी हुई हमारी शरीर हमारी जिप फाइल के रूप में इसको लेकर ढो रहे थे से उधर, है कि नहीं। लेकिन ये अगर अनपैक हो जाए तो भगवान के गुणों के ऑब्वियसली बराबर नहीं ले सकता कि 78% भगवान के गुण व्यक्ति में प्रकाशित हो जाएंगे। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिएगा इसी पे 2.49-48 पे, इसी में कहीं पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है कि प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कृपण व्यक्ति ही फलों की आशा करेगा, भोग की आशा करेगा, कुछ मिल जाएगा उसको, कुछ भोग मिल जाएंगे और भोग को भोगने वाला शरीर मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने भगवान को अर्पित किया तो आप जानते हैं क्या है, फल भगवान को अर्पित करेगा तो फल देने वाले को भगवान कहते तुम भी आओ, हमको केवल फल नहीं चाहिए, तुम भी चाहिए, तुम भी आ जाओ, हमारे पार्षद बन जाओ। प्रमाण आप 9वें अध्याय में फिर से देखेंगे यही बात। तो यहाँ बताया कि जो काम्य कर्म है वो खराब है, और इस कारण से तुम, और ये भी बोला कृपण लोग फल के हेतु के लिए कार्य करते हैं, खराब बात है। अब यहाँ पे 2.50 में बता रहे हैं कि इसलिए समझो कि भाई ये जो निष्काम भावना से भजन किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, उसकी महिमा को इस श्लोक में बता रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या बताया? काम्य कर्म अत्यंत गर्हित हैं, खराब हैं, और इस श्लोक में बता रहे हैं कि निष्काम कर्म, भगवान की भक्ति, ये सब बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसी जीवन में सुकृत और दुष्कृत को नाश करके, त्याग करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है इसी जीवन में। जैसा नहीं कि बहुत जीवन लगे, यानी आप समझ सकते हैं कितनी प्रबल क्षमता है। और लोग विश्वास नहीं कर पाते, अनादि काल से जो कर्म के फलों में फंसा हुआ है जीव, वह एक ही जन्म में कैसे कर सकता है यदि इस फॉर्मूले को लगाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक को देख रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इस जगत में भी राइटर खुश होता है अगर उसकी किताब पढ़ी जाए। डू यू एग्री? दूसरा, आज बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरे को एक आइडिया आया कि भाई ये न्यूज़पेपर वाले विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट झूठ बोलते हैं और
ये झूठ बोलते ही हैं, असमझ सच बोलते हैं, झूठ ही बोलते हैं, उसमें कहीं कहीं थोड़ा सच खुशबू के लिए डाल देते हैं, एसेंस डाल देते हैं। और वो तो सब रिकॉर्डेड कीर्तन ही है ना, उसे लिख दिया, उसको छाप रिकॉर्ड करके छाप करके दिया जा रहा है, तो उसका प्रभाव लोगों की चेतना में कितना हो रहा है। अब सुनाई पड़ गया मैंने क्या बोला, आप समझ गए मैं आगे क्या कहना चाहता हूँ। व्हाट एन इंस्पिरेशन ना। भगवान जो सारे सद्गुणों से युक्त हैं, उनकी रचना में उनके गुण आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कितना सुंदर बात है, समझ पा रहे हैं बात। यहाँ के जो मक्कार लोग हैं वो लोग न्यूज़पेपर छापते हैं और उनकी मक्कारी ही वहाँ पे होती है। उम्मीद है कि कोई न्यूज़पेपर वाला नहीं सुनेगा हमारे प्रवचन को, लेकिन हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि झूठ ही बोलते हैं। कोई इंटरव्यू वाले सब, उनको कोई मतलब नहीं होता सच प्रस्तुत करने में। हम झूठ बोलेंगे, झूठ के अलावा यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। प्राय झूठ बोलते हैं। मेरा भी इंटरव्यू लेके क्या क्या लिख दिए थे, इसलिए हमको विश्वास नहीं है। और लोग प्रभावित हो जाते हैं, अरे साहब न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, और उस व्यक्ति की चेतना भी उसमें प्रवेश कर जाती। सब बातें आप समझ रहे हैं। तो ये रिकॉर्डेड न्यूज़पेपर है कि नहीं भगवान का, बहुत अच्छा है। और वो न्यूज़ दे रहे हैं हमको, वाकई न्यू इन्फॉर्मेशन है, कैसे कर्म करो लेकिन फंसो मत। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। मतलब अब दोबारा इसको जन्म नहीं लेना है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति में संलग्न मनुष्य जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता का मतलब क्या हुआ, ना तो अच्छे और ना तो किसी बुरे कार्य के लिए उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। कोई अच्छा कार्य करेंगे तो जन्म लेना पड़ेगा, बुरा कार्य करेंगे तो जन्म लेना पड़ेगा, ठीक। लेकिन कोई भक्ति कर रहा है तो अच्छे बुरे कार्यों के कारण वह जन्म नहीं लेगा। मैं बहुत ध्यानपूर्वक कुछ बोल रहा हूँ सोच करके। वह अच्छे बुरे कार्यों के कारण जन्म नहीं लेगा। अगर उसको जन्म लेना भी पड़ा तो भगवान के आयोजन से लिया जाएगा, ताकि उसकी भक्ति बढ़े। वो कर्म के प्रावधान से मुक्त है। ये ठीक ही सुनाई पड़ रहा है, हम बोल रहे हैं भाई। जरूरी नहीं है कि एक ही जन्म में वो भगवान के पास चला जाए, लेकिन ये अगर वो जन्म लेगा भी तो केवल इसीलिए कि वो योग की सफलता को प्राप्त करे, ना कि इसलिए कि वो कर्म के प्रावधान में है। लेकिन चलो उस पॉइंट को तो अभी आप आगे किनारे कर दीजिए। एक सीधी सीधी बात है, वो जो अच्छे और बुरे का रिएक्शन है वो किस प्रकार से आता है। कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका अच्छा करने का संस्कार बन जाता है, बुरा कार्य करते हैं वो संस्कार बन जाता है। इस प्रकार के संस्कारों से मुक्त होता चला जाएगा और दोबारा जन्म नहीं लेगा। अगर सीधी सीधे अर्थ ले तो उसके बहुत सारे फैसेट्स हैं, लेकिन हम सिंपल अर्थ लें, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। तो अतः का अर्थ क्या हुआ भाई, देखो दोबारा जन्म लेना का मतलब है व्याधि, दोबारा जन्म लेने का मतलब है बुढ़ापा, और दोबारा जन्म लेने का मतलब है मृत्यु। आप ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो मृत्यु तो आएगी ही, और मृत्यु और जन्म के बीच में जो सैंडविच है उसमें व्याधि और बुढ़ापा जरूर आएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषार दर्शनम। तो हमारे सामान्य जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ये परेशानी जो डेथ की नहीं है, परेशानी ये है कि दोबारा जन्म नहीं हो। और दोबारा जन्म होगा अगर हमारे हृदय में वासना रह जाएगी, तो वासनाओं का निर्मूलन ये निष्काम भावना कर देती है। वासना ही नहीं रहेगी तो दोबारा जन्म क्यों होगा बताइए। सारी बातें समझ पा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखो भाई, हमारा हृदय वासना से वासित है, भोग वासना से। हम कर्म करते हैं और फिर उस कर्म से क्या होता है, फिर वही वासना बन जाती है, फिर संस्कार बन जाता है, फिर क्या करते हैं, फिर कर्म करते हैं। तो अब ऐसे इन सारे कर्मों करते हुए कर्मों का कौशल ये है, इन सारे कर्मों में कर्मों का कौशल यह है कि व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करे, ताकि उसका मन से वासना ही निर्मूलन हो जाए। कार्य करना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कार्य को ऐसे करे कि उसकी वासनाओं का निर्मूलन हो जाए, तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मेक सेंस। कर्म करना तुरंत हम नहीं छोड़ सकते हैं। कोई नौकरी कर रहा है सब छोड़ दो तुरंत, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन उसको ये बुद्धि होनी चाहिए, समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। पहली बात आप लोगों को ये स्वीकार ही करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी आगे काम नहीं बनेगा। खेल थ्योरी की थ्योरी ही रह जाएगी। योगस्थ कुरु कर्माणि,
मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, मैं हवाई जहाज नहीं बनाता। हाँ, आप तो नहीं बनाते, मैं का मतलब सब पे घटित होगा। मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं गृहिणी नहीं हूँ। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। हम भगवान के अंश हैं, अब अपनी अविद्या से ग्रस्त होकर विभिन्न विभिन्न स्थितियों में हैं। पहले तो यहाँ स्थित होना पड़ेगा, तब तो आगे कुछ बात करेंगे। अदरवाइज निष्काम करेंगे क्यों, ये बताइए? काय को करेंगे हम निष्काम? जब हम शरीर से ही अपनी पहचान कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ? शरीर के थ्रू आत्मा के रूप में कार्य करना है, शरीर के थ्रू आत्मा के रूप में काम करना है। आत्मा के द्वारा शरीर के लिए काम नहीं करना है। आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा शरीर के लिए काम नहीं करना है, क्योंकि शरीर के द्वारा आत्मा के लिए काम करना है, इसलिए शरीर का रखरखाव किया जा रहा है। जैसे आप अपनी बाइक को घुमाने कहीं ले जाते नहीं हैं कि भाई बाइक ने कार क्यों चला रहे हैं, कार को बहुत दिन से बोर हो गई थी इसलिए कार को घुमाने ले जा रहा हूँ, थोड़े कार के पहिए ठीक रहे हैं। आप मानते हैं कि सारे लोग ऐसे कर रहे हैं आजकल? हाँ, ऐसे तो कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक में क्यों जा रहे हैं? शरीर ठीक रखना है, तो शरीर को घुमाने ले जा रहे हैं ना। खुद घूमने जा रहे हैं कि शरीर को घुमाने ले जा रहे हैं? जिम जा रहे हैं तो शरीर को ही कसरत करा रहे हैं, तो शरीर के लिए जी रहे हैं, ये गलत है। शरीर को स्वस्थ रखें ताकि हम आत्मा के कार्य कर सके, ये ठीक है, बहुत बुद्धिमानी है। लेकिन शरीर के लिए आत्मा को लगाना ही उचित नहीं है। तो अंतर आप समझ रहे हैं? ये जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेंगे कि हम हैं कौन, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर। इसलिए सुनना पड़ेगा। पहली चीज़ सुननी है कि भाई हम हैं कौन। स्टार्ट योर डे विद आत्मा डे, कि मैं आत्मा हूँ। अब वो आगे कुछ भी काम करना है तो एकदम आप लोग अभ्यास करना, आप काम ठीक से करो लेकिन एकदम नेग्लेक्टफुली, मतलब इन द सेंस बिल्कुल डिटैच मैनर में, एकदम मन में ठंडा हो जाएगा आपका। कुछ कर सकते हैं ऐसा प्रयास, ये शायद ऐसे करते ही हैं मुझे पता नहीं ऑलरेडी कितना अटैचमेंट नहीं। कुछ हमको इससे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। क्या मिलेगा प्रमोशन? जो हमसे अधिक हमारे बॉस हैं वह भी तो पशु ही योनि के प्राप्त हैं, बड़े पशु इंजीनियर हो, जो पूछो इंसान का जीवन का ध्येय क्या, कुछ तो पता नहीं है जीवन का उद्देश्य। एकदम बिल्कुल कि ये मुश्किल लगा यह करने में, क्या एकदम स्प्रिया छोड़ दीजिए कि प्रमोशन चाहिए, बिल्कुल इसे कितना एकदम ड्यूटीफुली कर दीजिए और इधर उत्साह रखिए भक्ति का। आप देखो कितने खुश हो जाएंगे। कार्य करें लेकिन इस भावना से नहीं कि मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अरे जो मिलना है वो ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे ही मिल नहीं रहा है दुख के रूप में। प्रार्थना कौन कर रहा है? वी हैव टू लर्न टू बी डिटैच, बिकॉज हो सकता है कि महाराज आखिरी दिन हो। मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तब सोचिए कि हमें जो हम भौतिक कार्य करें उनके क्या महत्व है। आप लोग कहेंगे ये प्राय रोज बात क्यों आ जाती है? क्योंकि ये बात सत्य है और ये हो सकता है। वन शुड नेवर योगस्थ, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। मैं तो आज स्मरण कर रहा था योगस्थः कुरु कर्माणि। क्यों स्नान कर रहा हूँ, क्यों वॉशरूम जा रहा हूँ, क्यों मंगल आरती जाना है, शरीर का ध्यान भी रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं? दिस हैज टू कृष्ण, यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक एक बात बोल रहे हैं जो अप्लाई करने के लिए है। सूर्य नमस्कार आपको सिखाया जा रहा है, पेपर लिखने के लिए नहीं कि बता दिया कि सूर्य नमस्कार में इधर कब सांस लेते हैं, कब सांस छोड़ते हैं, कितनी बार करते थे, एक बार भी नहीं है। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लर्निंग सूर्य नमस्कार, इज इट नॉट? हमने सारे वीडियो देख लिए सूर्य नमस्कार के, किया कितनी बार आपने? किया तो एक बार भी नहीं। सो स्टार्ट डूइंग इट। क्या करना है प्रभु जी? इतना प्रवचन करना क्या है? योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। ठीक है, बी सिचुएटेड इन द योगा। और योग का अर्थ क्या लिया था? परमेश्वर एक परता, कृष्ण को ही संतुष्ट करना है। तो बहुत सीधी बात है, क्या इस कार्य से कृष्ण संतुष्ट होंगे? क्या कुछ प्रयोजन है कृष्ण को संतुष्ट करने का इस कार्य से? और अगर नहीं है तो व्यक्ति नहीं करेगा। फाइन, ठीक है। अन्वय, बुद्धि युक्त, भक्ति में लगा रहने वाला। अब बुद्धि युक्त को भक्ति में कैसे ट्रांसलेट कर दिया गया? भाई बुद्धि लगानी पड़ेगी कि नहीं कि हम कौन हैं? क्या मैं आँख हूं? अभी तो मैं आँख मानना चाहता हूं अपने आप को, समझ में आया? और बाकी इंद्रियों के बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अभी तो मैं आँख, अभी थोड़ी देर के लिए मानने दो कि मैं आँख हूँ है कि नहीं? नहीं, स्मरण रखना है, मेंटल कॉन्ट्रैक्शन से कुछ होने वाला नहीं है। इंद्रिय तृप्ति से हम कभी सुखी नहीं होने वाले।
भक्ति में लगा रहने वाला मतलब मैं कृष्ण का अंश हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। दिस इज़ वेरी सिंपल। इसीलिए प्रभुपाद ने बुद्धि योग को कहा भक्ति योग। बुद्धि को छोड़ करके भक्ति नहीं की जाती है। भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति यह इसी जन्म में उभय सुकृत दुष्कृत, उभय का मतलब होता है दोनों, और सुकृत मतलब पुण्य और दुष्कृत मतलब पाप। सुकृत और दुष्कृत दोनों का ही जहाती त्याग करता है। करता है होना चाहिए। न हमें शुभ से कोई मतलब है, न अशुभ से मतलब है, न धर्मम न अधर्मम करके श्लोक आता है इधर रघुनाथ दास गोस्वामी के। न धर्म से मतलब है, न अधर्म से मतलब है। हमारा धर्म यह है कि क्या इससे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, तब तो ये धर्म से मतलब है, नहीं तो हमारा कोई मतलब नहीं है। और एक और बात, अभी तक जितना भी कुछ किया उसको वहीं सील कर दीजिए, जाए भगवान उसको मैनेज करें। आज से मैं योगस्थ होकर कर्म करूंगा। नाउ क्लिकिंग। कुछ आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अभी तक अज्ञान में जाने जाने जो मैंने सुकृत दुष्कृत किया उसका वो भगवान मैनेज करेंगे ही, भगवान बोल ही रहे हैं यहाँ पे। अब से मैं भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाले कार्य करूँगा। अब तो और बहुत क्लियर हो रहा है। इसे कहते बुद्धि युक्त, निश्चयात्मक बुद्धि, वैसायात्मक बुद्धि। इट्स वेरी सिंपल। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिन भर बैठ के जप करना होगा। ये भगवान नहीं कह रहे कि अब एक ही कार्य करो, दिन भर बैठ के जप ही करते रहो। क्या ये तो नहीं अर्थ लिया जा रहा है? चाहे आप जप कीजिए, चाहे भगवान के लिए भोग बनाइए, चाहे आप कथा श्रवण कीजिए, कुछ भी किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट रहना है। Contact with the Supreme Lord by any of the ninefold processes of devotional service is always a forward march back home, back to Godhead. नवदा भक्ति के किसी भी अंग के द्वारा भगवान का संपर्क भगवत धाम जाने की तरफ एक अग्रसर कदम है। चाहे आप गीता सुन रहे हैं, चाहे जाप कर रहे हैं, चाहे आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, अलग अलग समय में अलग अलग क्रियाएं की जाती हैं जो भगवान के संबंध में होती हैं। तो अगर ऐसा करेगा तो पुराना जो भी सुकृत दुष्कृत है वो सब नाश हो जाएगा। देखो, मान लो आप सुकृतवान हो तो आपके पास बुद्धि बहुत तेज होगी, तो बुद्धि को क्या डस्टबिन में फेंक दें? है बुद्धि तो उसका उपयोग भगवान की सेवा में कीजिए, भगवद गीता को समझिए, लोगों को बताइए। और धन है, धन तो हम तो धन पत्नी और बच्चों को दे के आ गए, तो तुम क्यों आए फिर? ये भी लोग करते हैं कभी, हाँ सारा धन अपनी पत्नी बच्ची को दे आए और अब हम अपने आए, तो तुम अब बुढ़ा हो गए, तुम्हारा मतलब क्या है? जाओ वापस भाई घर में रहो। अरे 50% 25% पत्नी बच्चों को देना होता है, 25% एमरजेंसी के लिए रखना होता है, 50% भगवान को देना होता है। ये तरीका है। ये क्या मतलब हुआ तुम सब पत्नी को दे के आ गए? ये कई बार यहाँ पे देखा गया है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज तक जो कुछ भी हुआ है, जो किया सो किया, आज से बंद करा अकाउंट हमने कर्म नहीं करने हैं, केवल कृष्ण कर्म करने हैं, कृष्ण को संतुष्ट करने वाले कर्म करने हैं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि देखो, ये शुरुआत में समझ नहीं आता। आप किसी को भी देखो, जैसे अभी आप लोग देख रहे मृदंग, जब शुरुआत में सीखे होंगे तो कितनी गाइडेंस की जरूरत हुई है कि नहीं? और अब आप लोग देखो, मंत्र देख ले करके बजाना शुरू कर देते हैं, अभ्यास करके सीख लेते हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार से आप जानते हो अप्रेंटिसशिप समझते हैं, और आप लोग के भी होता है, क्या कहते हैं उसको? अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, इज इट नॉट? तो उसमें व्यक्ति को बिल्कुल हाथ पकड़ पकड़ के वो गाइड सिखाता है, देखो ऐसे करो ऐसे करो, फिर आप अपने अभ्यास तो जाते हैं कि खुद ही कर लेते हैं। आप लोगों को भी ऐसे सिखाया गया होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं ना क्या? तो भक्ति में भी इसी प्रकार से सीखना होता है व्यक्तिगत रूप से कि कैसे कैसे व्यक्ति को भगवान का भजन करना होता है। समझने की बुद्धि जागृत करनी पड़ती है कि भाई ये कार्य भगवान के संबंध में नहीं है और ये कार्य भगवान के संबंध में है। और फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति समझ आता है कि ये, क्योंकि यहाँ कुशलता की बात की जा रही, यही कर्म का कौशल है कि वो कार्य करो जिसका संबंध भगवान से है, और वो कार्य मत करो जिसका संबंध भगवान से नहीं है। और ऐसा करोगे तो तुम सुकृत और दुष्कृत दोनों के प्रभावों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है? तस्माद मतलब अतः, इसलिए मतलब किस लिए? क्योंकि सुकृत और दुष्कृत दोनों ही जन्म देने वाले हैं, जन्म के कारण बनेंगे, और उन दोनों के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त हो सकता है भक्ति योग के द्वारा। इसलिए योगाया, समबुद्धि से युक्त होकर भक्ति के लिए युजस्व चेष्टा करो। क्योंकि भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम संभाव से युक्त होकर भक्ति योग करो। अब इसका मतलब क्या हुआ?
सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में सम रहने को ही योग कहा जाता है। क्यों योग कहा जाता है? योग का अर्थ था इंद्रियों का संयम, भोगों में ना जाने देना। और समत्व का अर्थ क्या लिया? सिद्धि और असिद्धि में जो कुछ भी हो, मैं भगवान की सेवा करूंगा, मैं उसे डिगूंगा नहीं। तो अब अपने आप इंद्रिय संयम हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए समत्व को योग कहा गया था। जो लोग उस क्लास में आए थे वो एक बार में समझ जा रहे हैं, जो नहीं आए थे वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, और नहीं कर सुनना है तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, किसी भी क्लास में एकदम से हम ड्रॉप करें, हम लोग कल से आशुतोष प्रभु शुरू कर रहे हैं हाउ टू डिज़ाइन अ बोइंग 747। बोरिंग 747 नहीं, बोइंग 747। तो आप समझ रहे हैं कि अब 10 साल पढ़ेंगे तो शायद मुश्किल होगा समझना क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद कोई बीच में ड्रॉप करे, कोई समझ नहीं आ रहा ये बोइंग 747 कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, दैट विल बी डिफ़िकल्ट। बट अगर रेगुलरली सुना जाए तो शायद 10 साल में हम लोग सीख जाएंगे। 10 साल से कम, 5 ईयर्स, ओके 10 ईयर्स, 10 साल लगेगा बोइंग 747 सीखने में। तो भगवद गीता समझने थोड़ा तो अधिक समय लग ही जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। एक भक्त को हम समझा ही रहते हैं कि भाई पहले ABCD सीख लीजिए, उसके बाद शेक्सपियर की बात कीजिए। और यही भगवद गीता गोलोक जाने के लिए समर्थ है, गोलोक पहुंचाने में सामर्थ्य रखती है। जब पहुंच जाएंगे तब कहेंगे अरे ये तो सही बोल रहे थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो समझ में आया योग के लिए हम क्यों प्रयास करें? क्योंकि भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति इस जगत में बड़ी आसानी से कर्म करते हुए पहले के किए गए सारे दुष्कृत सुकृत के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। आप लोग केवल पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली यस बोले, हाँ यस यस हो गया, 10-40 हो गया, 20 मिनट यस यस बोलते रहो उसके बाद अप्लाई करना है। मुझे पता है कि यस कैसे बोला जाता है, जैसे माइंड जब ऑफ हो जाता है ना, हाँ यस यस, हाँ यस 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 यस। मान लो बोलूँ कि आलू बैगन की सब्जी कैसे बनानी है, हाँ यस यस। अरे उसके बाद क्या बोला था, छौंक कब मारना है। तो ये रेसिपी बताई जा रही है, इसको यस 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 करके छोड़ना नहीं आगे, ठीक है। क्यों भक्ति योग का अभ्यास करना है? यहाँ क्या लिखा हुआ है इधर, योगा तस्मात योगाय युज्यस्व। तस्मात मतलब इसलिए, किस लिए? अनुराधा माता जी, किस लिए योग का अभ्यास करो? नहीं करूँगा, जाओ। क्यों? माइक दीजिए इनको, बताइए। रेसिपी समझ में आ रही कि नहीं कुछ? क्यों योग का अभ्यास करें भाई? ये सुबह उठना और प्रणाम करना, ये सब करने की क्या जरूरत है? हमें तो बड़ा कठिन लग रहा है ये सब, हम तो परेशान हो गए। हाँ बताइए। क्योंकि सुकृत और दुष्कृत कर्म को काटना है, और इसी भक्ति योग से ये हो सकता है। यस, आराम से कट जाता है। ध्यान दीजिएगा कि भक्ति योग हम केवल कर्म काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल में ये फायदा दिखाया जा रहा है कि बड़े आसानी से कट जाता है। आसानी से क्यों? क्योंकि जो कर्म कर रहे हैं बस उसको भगवान से जोड़ना है, कर्म नहीं चेंज करने, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कर्मसु योगः कौशलम, बड़ा सुंदर है। सकाम और निष्काम आदि समस्त कार्यों में से योगः संभावयुक्त कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही कौशल है। ये बड़ा अच्छा शब्द हमको लगा था, पता नहीं कभी आपने ध्यान से सुना था इस शब्द को। कर्मसु, कर्मों में बहुत प्रकार के कर्म हैं, ये कह सकते हैं 2 ही प्रकार के कर्म हैं। तो 2 प्रकार के कर्म क्या हुए? एक सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो उनमें सबसे अच्छा तो योग ही है, अर्थात वो कर्म जो भगवान से जुड़े हों निष्काम भावना में। इज दैट ओके? क्यों? ये ही कर्मों में, सारे कर्मों में योग ही कौशल है। या अगर इसको ऐसे समझिए, सारे कर्मों की कुशलता यह है कि उनका भगवान से योग कर दिया जाए। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि उसको करने से कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा और कर्मों की प्रवृत्ति चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपको, अब अरे नो, किसने लोग को अरहर की दाल और चावल अच्छा लगता है मेरे अलावा? मतलब आप लोग, ओके हमारी पार्टी में कोई है कुछ? वेरी गुड वेरी गुड, वी आर द सेम पार्टी। तो अरहर की दाल और चावल को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वाह, दैट्स अ गुड प्रपोजिशन। और रेसिपी बताइए, क्या सांभर भी खा सकता? हाँ जी, सांभर भी खा सकते हैं, लेकिन भगवान को अर्पित करके अगर ग्रहण करते हैं तो फिर हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इज इट ईजी? यस। किसी को गाना अच्छा लगता है तो गाए, लेकिन भगवान के लिए गाए, तो उस गायन से वह मुक्त हो जाएगा। किसी को खाना अच्छा लगता है तो खाए, ये भी मतलब ऐसे हैं कुछ लोग।
अच्छा, अब एक भक्त बोल रहे हैं कि भाई स्लीपिंग इज नॉट कनेक्टेड विद गॉड, कैन वी कनेक्ट दिस एक्टिविटी बाय प्लेइंग कीर्तन होल नाइट? इफ़ यू आर स्लीपिंग अलोन दैट्स फाइन। लेकिन देखिए कल आप रात्रि में मत सोइएगा और पहले देखिएगा जप कैसा होता है आपका, और उसके बाद गीता क्लास में वीडियो ऑन करने का प्रयास करेंगे, शायद बटन भी नहीं दब पाएगा। देखिए हमारी बुद्धि जो है वह है बुद्धि का भोजन है, फंक्शन है स्लीप। इस पे अगर अब बात आ रही तो हमको बताऊँ वो सच्ची घटना। मैं और मेरे सीनियर थे आईआईटी में, तो उनको बड़ी टेंशन थी, पूरी रात जगे फेल हो गए वो एग्ज़ाम में। और आप जानते हैं कि मैं चिल हूँ सब चीज़ों में, ठीक है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जितना पढ़ लिया बाकी अब पांचवा फैक्टर भी तो है दैव। दैव पे कुछ दैव को करने के लिए छोड़ना पड़ेगा ना, सब हम अपने प्रयास पे कर रहे हैं, छोड़ दिया आराम से। इसमें एक में ए लग गया, एक में बी लग गया, आराम से हो गया, पास हो गया बिल्कुल आराम से, चिल। बिल्कुल बुद्धि काम नहीं करेगी। अगर मैं दोपहर में थोड़ा रेस्ट नहीं करता हूँ तो मेरा काम, कल ही देखा यहाँ से नींद आ रही थी, समझ में नहीं आ रही, टीका बंद करो, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद उठा, हाँ समझ में आ गया। मैं प्रैक्टिकल देखा हूँ भाई, मैं अपनी चेतना के लेवल बोल रहा हूँ। आप लोग ने महसूस किया होगा कि नींद आती रहती तो वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, हवाई जहाज के डैने कहाँ याद नहीं आते। कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखिए अगर आपकी नींद थोड़ी पूरी हो जाती है तो आपकी इंटेलिजेंस काम करती है, तो काम इंटेलिजेंस से लेना है तो उसको खाना देना पड़ेगा ना। तो इसलिए आवश्यक जितनी नींद है वो लीजिएगा, ऐसा ज़बरदस्ती कम मत कीजिएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो वी गो फॉरवर्ड। श्लोक से मत देख लीजिए। बुद्धि युक्तो जहाति इह, बुद्धि से युक्त व्यक्ति जहाति त्याग देता है। कब त्याग देता है? इह, इसी जन्म में त्याग देता है। क्या त्याग देता है? उभय सुकृत दुष्कृत, दोनों ही, सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग देता है। तस्मात्, इसलिए योगाय युज्यस्व, योग के लिए प्रयास करो, चेष्टा करो, उस पर लगो। युज्यस्व मतलब नियोजित हो, ऐसे भी कह सकते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, योग ही सभी कर्मों में कौशल है। योग करने से कुशलता आ जाती है कर्मों को, ये अर्थ नहीं लिया जाएगा कि हम अगर अब अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं या और भी कोई कुछ कार्य कर रहे हैं तो उससे हम बड़े दक्ष हो जाएं काम करने में, ना। ये देखिए, एक आप बात मानोगे, बड़ा सुंदर है। मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि देखिए बहुत से लोगों को बहुत सारी मोडालिटीज़, बहुत सारे तरीके पता हैं शरीर को ठीक रखने के लिए, लेकिन शरीर ठीक रख करके कैसे ठीक काम किया जाए वो किसी को नहीं पता है। आपने कैच किया इस बात को? कोई कह रहा है प्राणायाम, कोई कह रहा है रेकी, कोई कह रहा है प्राणिक हीलिंग, कोई कह रहा है और तरह के सुदर्शन क्रिया और भी जो भी सारी क्रिया। तो उससे क्या है, देह कैसे ठीक रखा जाए ये बता रहे हैं। लेकिन ठीक देह से कैसे ठीक से काम किया जाए कि दोबारा देह ना मिले, देह ना मिले, तो यह किसी को नहीं पता है। अब देख रहे हैं उनकी असमर्थता। आप देख लो, बहुत इस्कॉन डिवोटी जो कृष्ण भावना में भक्ति में हैं, उसके अलावा किसी को पता ही नहीं है। बहुत होगा तो वो निर्विशेष ज्योति में लीन होने के लिए प्रयास करेंगे, और जो कि कलयुग में होना ऐसे ही बहुत टफ है, और उससे कुछ मिलना भी नहीं है। तो यहां योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ क्या हुआ आशुतोष प्रभु? हवाई जहाज को बहुत अच्छा बनाना, ये कुशलता कही जाएगी कि नहीं? उत्तर दीजिए, माइक पे बताइए। हवाई जहाज को आपने बहुत अच्छा डिजाइन किया, तो क्या यह कौशल कहा जाएगा कि नहीं? कार्य कौशल कहा जाएगा कि नहीं? नहीं कहा जाएगा, अगर भगवान से नहीं, पहले आप जो उत्तर पूछ रहा हूं वो बताइए। क्या ये कर्म का कौशल कहा जाएगा कि नहीं? नहीं। आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं कि कंप्लायंस में? कंप्लेन क्या है? अरे ना, कॉलिंस तो शीशा साफ करने वाली कंपनी। ठीक है, आवाज जल के शीशा से साफ नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या इसको हम नहीं बोलते हैं भाई ने बड़ा अच्छा हवाई जहाज डिजाइन किया है? तो क्या मतलब हुआ? कार्य करने में बड़े कुशल हैं। तो क्या उस अर्थ में यहाँ कर्म की कुशलता कही जा रही है? तो बताइए किस अर्थ में कर्म कुशलता की जा रही है? कर्म की कुशलता वही है जिसको करने से भगवान को अर्पित करें वो कर्म। और क्यों कहा जा रहा है? ताकि कर्म करने पे उसका फल ना लगे, यस, बंधन ना लगे। यस,
आपने सुना ना, सांप मर जाए लाठी न भी न टूटे। तो कर्म भी आपने कर दिया और कर्म का प्रभाव बिल्कुल अलग हुआ, विपरीत हुआ, जो उसके स्वाभाविक प्रभाव से होता है कि बांधने के बजाय ये मोक्ष देने वाला हुआ। ठीक है, आज एक अनाउंसमेंट है कि क्लास तभी समाप्त होगी जब हम पूरे तात्पर्य समाप्त होंगे। घड़ी मत देखिएगा कि 10:46 हो रहा है, 11 बजे हम नहीं समाप्त करने वाले। घबराओ मत, समझा दिया, ईजी है, लेकिन घबराओ मत। कहीं सोच रहे कि 1 डे उठना। श्रीधरी बहुत ईजी है। सुकृतम अर्थात स्वर्ग आदि प्राप्त कराने वाले, एवं दुष्कृतम अर्थात नरक आदि प्राप्त कराने वाले कर्मफल, तो उभय अर्थात इन दोनों को, ना स्वर्ग जाने में रुचि और नरक का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यह एवं अर्थात इसी जन्म में परमेश्वर की कृपा के द्वारा जहाती अर्थात त्याग देता है। कितना सुंदर क्लियर किया गया है। कैसे त्याग देता है? भगवान प्रसन्न होते हैं उसके इस प्रकार से अपने स्वतंत्र कर्तापन के भाव को त्यागने के और कर्मों की आसक्ति को त्यागने के लिए। तो भगवान उसको मुक्त कर दे रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए, देखिए जहाती को आप लेंगे तो क्या खुद त्याग दे रहा है, लेकिन ना, भगवान की कृपा उस पर हो रही, इसलिए वो फल हट जा रहे हैं। क्योंकि देखिए कर्म और कर्म फलों का जो विधान है वो भगवान ने बनाया है, और उसी के अनुसार भगवान बता रहे हैं कि ये अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये ध्यान रखना कि कर्म फल का सिस्टम भगवान देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कर्म किया है तो भगवान उसका फल देने के लिए बाध्य है। ये कर्म मीमांसा वाले बोलते हैं भगवान की कोई जरूरत नहीं है, जो कर्म अच्छा कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही। ईश्वर बाध्य, अगर ईश्वर है भी तो वो बाध्य है आपको अपना फल देने के लिए, ना ईश्वर बाध्य नहीं है। क्योंकि कर्म फल और कर्म आदि का जो प्रावधान है वो भगवान ने स्वयं ने बनाया है। मेक सेंस टू यू? भगवान की बात मानिए, इसलिए भगवान यहाँ पे एक विधि बता रहे हैं, एक कौशल बता रहे हैं, कर्म करो और इसी प्रकार से तुम फलों से मुक्त हो जाओगे। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। तो कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे कार्य कर रहा है। इज इट ओके? ठीक है, इसलिए योगाय अर्थात ऐसी बुद्धि को प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्मयोग में युजस्व नियोजित हो। ये भी एक अर्थ लिया गया है कि देखिए कर्मयोग के द्वारा ऐसी बुद्धि जागृत भी होने लगती है। शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि निष्काम कर्म योग करने से कैसे आत्मज्ञान प्राप्त होने लगेगा। चलिए इसको इधर तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। भक्ति योग करने से कैसे अविद्या नष्ट होगी और कैसे व्यक्ति का स्वरूप प्रकाशित होने लगेगा, ये शुरुआत में बिल्कुल नहीं लगता ना। और जब होने लगता है तब आप, आज मैं बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हम लोग सुनते हैं भक्तिर भवती नैष्टिकी, किसके द्वारा? श्रीमद् भागवत के द्वारा। एक व्यक्ति जो यहाँ श्रीमद् भागवत में रोज सुन रहा हो, बता दो कि आपको में नहीं हो रहा ऐसा। अब आपको मैं कहूँ कल से हम शिव जी की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, कभी मन में भी नहीं आता है आप लोग के। कांट यू सी दैट? कभी आपने सोचा इस तरह से कि अब हम किसी देवता की पूजा करना शुरू कर दें? इट जस्ट डज नॉट कम। और ऐसा नहीं कि देवता का अपमान कर रहे हैं, जस्ट नेचुरल फ्लो है, मन का बहाव जो है वो भगवान की तरफ ही आने लगता है। श्रीमद् भागवतम का ये एकदम प्रभाव। और किस दिन से ऐसा होना शुरू हुआ रामकृष्ण प्रभु? नहीं, थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थ्योरी तो है ही, लेकिन कब, ये आप ऐसा ट्रैक नहीं कर सकते कि कब हो गया ऐसा परिवर्तन, जादू सा। लेकिन नित्यम भागवत सेवा, रोज सेवा करें, एक विशेष टेस्ट है। आप अनुभव पता नहीं करते होंगे, हम तो बहुत अनुभव करते हैं कि कभी कभी कुछ ज़रूरत के लिए भी कुछ चीज़ें हों जो मेरी कुछ इंटरेस्ट की भी होती हैं, लेकिन बहुत देर मैं उसको नहीं सुन पाता हूँ। आप लोग संग भी ऐसा होता होगा शायद। आई मीन आई कैन लर्न समथिंग। मालूम मुझे कुछ योगा सीखना है, मैं योगा सीखता हूँ, बट कम ऑन जल्दी सिखाओ। मेरे काम की बात, और वो लोग बोलते भी बहुत ज़्यादा है, काम की बात कम करेंगे, वो पूरा वीडियो दिखाने के लिए, फैलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। काम की बात इतनी सी होगी, तो वो काम की बात करो, जल्दी हमें समझ में आता, जल्दी फटाफट बात करो, ज़्यादा समय नहीं लगा सकते हम इसमें। आप लोग भी शायद ऐसा अनुभव कर रहे होंगे। और आप देखते हैं कि मैं अपनी महसूस करता हूँ, भगवत गीता को मन करता है और विस्तार से बोला जाए, एक एक शब्द का कितना सुंदर अर्थ है। वी नेवर बिकम बोर्ड एक्चुअली बिकॉज वी कम इन कॉन्टैक्ट विद स्पिरिचुअल एनर्जी। आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क का अनुभव होता है, इस कारण से आप यू फील इन्वाइगरेटेड, कैसे ऊर्जान्वित अनुभव करते हैं, एक्चुअली ऊर्जान्वित अनुभव करते हैं। तो मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? भगवान की कृपा मिलती है, शुरुआत में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब व्यक्ति करने लगता है तो भगवान प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन जगत से समाप्त हो रहा है। अब मैं नहीं समझ रहा, यहाँ पे जो उपस्थित भक्त हैं वो अपने को हिंदू मानते हैं। आई मीन हिंदू नहीं, सामान्य व्यवहार में आप बोल देंगे हम भारतीय हैं, इंडियन है, जो कुछ बोल देंगे, लेकिन अब भारतीय के रूप में अपनी पहचान तो नहीं कर रहे हैं, भारतीय के अनुसार तो कार्य नहीं कर रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि इसलिए ये बुद्धि एक बार जागृत हो गई व्यक्ति की कि भाई हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करेंगे, तो वो कभी नहीं फंसेगा। इसलिए योग करो, ऐसे इसमें उसको बुद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट तो करो, क्योंकि कर्मसु अर्थात सभी कर्मों को करने में यही कौशल है, क्योंकि बंधक होते हुए भी यह कर्म ईश्वर आराधना के द्वारा मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं, और यह चतुरता है, यही योग है। समझ में आया भाई? देखो, जैसे खाना खाया तो खाना बंधन का कारण है, तो क्या खाना छोड़ देंगे? लेकिन वही खाना जब भगवान को अर्पित हो गया तो क्या हुआ? ईश्वर आराधना हुई कि नहीं? ईश्वर की कौन सी आराधना हुई बता सकते हैं आप? श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, इसमें से क्या हुआ? जब आपने भगवान को भोग लगाया तो इनमें से कौन सा काम किया? पूजन। और स्मरण नहीं किया। इसमें स्मरण भी है, पूजन भी है, कुछ कीर्तन भी कर रहे हैं, यू डूइंग ऑल दोस थिंग्स। तो इससे भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं? और क्या इसको करने से आप बंधन में पड़े? नहीं। ये बहुत ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये विश्वास नहीं होता, लेकिन हम एक जगह गए थे जहाँ वो सबको चना देते हैं। हम सबको चना देते हैं, हम लोग से चना क्यों लेना है? इतने दूर से चना, भाई चना। लेकिन चने में वो कुछ मंत्र अभिमंत्रित करते, तो खाने में वो चना ही लगेगा, लेकिन काम अलग अलग करेगा। वो इस ओनली मीडियम आप कड़कड़ चने चबाएंगे, लेकिन चने का प्रभाव वो अलग होगा। तो अब उसी प्रकार एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ, उसी प्रकार से इसी तरह से जगत में तो विदित है कि कुछ व्यक्ति को खिला दिया, कुछ फल खिला दिया, कुछ ऐसे खिला दिया, उसमें मंत्र फूंक के खिला दिया, वह व्यक्ति बीमार पड़ा रहेगा। ये आपको पता है? ये तो बहुत दृष्ट है, बहुत गांव में तो बहुत चलता है, आजकल तो शहरों में खूब चलता है। तो देखने में कैसा लग रहा है? भोजन जैसे लग रहा है, लेकिन काम कैसे कर रहा है? विष जैसा कर रहा है। अग्रीड? फ्लिप इट ओवर। दाल चावल सान, खूब अरहर दाल बनाई, घी व छौंक मारा आपने बढ़िया से, और भगवान को भोग लगा दिया। तो देखने में कैसा लग रहा है? वो बस वही दाल चावल है, लेकिन अब वो काम भगवान की शक्ति का करेगा। डज इट मेक सेंस? तो उसी प्रकार समझ रहे ना, कर्म को अर्पित कर देने से वही कर्म जो है वो मोक्ष प्रदान करने वाला हो जाता है। तो ये है कर्मों का कौशल। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर ना। गीता भूषण टीका। यह श्लोक बुद्धि योग यानी निष्काम कर्म योग की महान शक्ति को प्रदर्शित करता है। वह व्यक्ति क्यों महान शक्ति की करता है? क्योंकि कर्म कैसे हैं? अनादि सिद्धम अनंतम चेत। अनादि काल से कर्म पड़े हुए अकाउंट में, और कितने हैं? अनंत हैं। और उनको इह एक ही जन्म में ऐसी भक्ति योग करके व्यक्ति उसको त्याग देता है। गॉट इट? ठीक है। वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए सारे कर्म करता है, जिसमें कर्मों में मुख्य फल का त्याग होता है और फल प्राप्ति या अप्राप्ति में समानता रहती है, बुद्धियुक्त हो, तो ऐसा व्यक्ति अनादिकाल से अर्जित अच्छे और बुरे कर्म फलों यानी सुकृत दुष्कृत्य को ध्वंस कर देता है, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक होते हैं। इसलिए इस बुद्धि योग के लिए प्रयास करो, अर्थात युजस्व। ये सब बातें बहुत ध्यान से सुननी होंगी। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए बुद्धि युक्त किस लिए कर रहे हो काम? ये प्रश्न करना होगा, क्यों कर रहे हो? और ये आप देख रहे हैं कि ये बुद्धि आप लोगों की जागृत हो चुकी है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको पता है कि आप यहाँ क्यों आए और मैं यहाँ क्यों आया। मेक सेंस? आपको पता है कि सुबह उठ करके क्या करना होता है। करें ना अलग बात है, लेकिन ये पता जरूर है कि 3:30 बजे उठना होता है। करें, क्या करना चाहिए? एक भक्त बोल रहे थे, ऑल ग्लोरीज टू दिस डिवोटीज। ये लोग सुबह 5 बजे उठ करके स्नान कर लेते हैं। हमने कहा 5 बजे नहीं, 3:30 बजे उठ करके। उनके यहाँ पे 6 डिग्री था, वो कंबल में घुसे हुए थे। हमने कहा ठीक है। everyone is better than someone and lesser than someone else. बुद्धि का उपयोग करके, भाई दवा खाते हैं तो कुछ बुद्धि लेते हैं ना कि किसकी दवा है, क्या है। कल हम गलती से एक भक्त को पेट के दर्द की जगह बुखार की दवा दे दी। वो आयुर्वेदिक थी, कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ बुद्धि लगा लेनी चाहिए कि वैद्य को पूछ लें कि कौन सी दवा दी जा रही है। दोनों में महा लिखा था, एक महा सुदर्शन थी और एक महा दूसरी थी, तो दोनों महा एक जैसा काम नहीं करती है। गड़बड़ हो गया।
मुझे याद नहीं कि मैं ठीक से दिया, मुझे लग रहा है कि मैं ठीक ही दिया था। ऐसे अभी भ्रम हो रहा है कि मैं शायद दूसरा महासुदर्शन दे दिया था और महाशंख कुछ देना था, ऐसे करके था। जहाँ तक मुझे आ रहा है महाशंख दिया, लेकिन मुझे ऐसे भ्रम आ रहा है कि गलत भी हो गया। महा याद तो आगे कुछ सुना नहीं था ठीक से। वो तो बुद्धि नहीं, कई बार बोलते बुद्धि नहीं तुम ऐसे काम कर रहे हो, तो बुद्धि का उपयोग करके ना, क्या ये कर्म भगवान के लिए है, क्या से प्रसन्न होंगे भगवान, करना चाहिए। और दूसरा क्या था, समत्व योगम उच्यते। अब इसमें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है उसको मतलब नहीं, क्या रिजल्ट अभी आ रहा है उसको मतलब नहीं, रिजल्ट भगवान देंगे। और वो क्या रिजल्ट है, कर्म बंधन से मुक्ति, वो आएगा ही। फाइन, गुड। बाकी आपने महाशक्ति की बात समझ ली, जो सुकृत दुष्कृत हैं अनादिकाल से फंसे हुए हैं उसको वो ध्वंस कर देता है। अब ये क्यों कह रहे हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक होते हैं। आत्मज्ञान मतलब अविद्या से निवृत्त होना, और ये सुकृत और दुष्कृत दोनों ही अविद्या को सूचित करते हैं। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है जगत में, ये सब क्यों हो रहा है, सुकृत की वजह से। किसका हो रहा है, मेरा। मैं कौन, ये देह, अविद्या बढ़ गई। और मैं जगत का बहुत बड़ा गुंडा हूँ, ये हूँ, मर्डर किए, वो भाई मैं किए नहीं, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। जो लोग गुंडे होते हैं उस प्रकार का अभिमान रखते हैं कि हमने 10 मर्डर कर दिए हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ है, जो भी कुछ भी है, और भी पापी लोग होते हैं, तो वह भी तो अविद्या से ग्रसित है। तो दोनों ही अविद्या से ग्रसित करने वाले हैं, अविद्या के सिम्टम हैं, सुकृत भी और दुष्कृत भी। इसको समझाने की जरूरत है नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों को ही ध्वंस कर देता है, इसलिए बुद्धि योग के लिए प्रयास करो। नेक्स्ट, इस प्रकार योग में नियोजित होकर और ऐसी बुद्धि से युक्त होकर कर्म करना ही कर्म कौशल है, कर्म का कौशल है। किस बुद्धि से, मैं आत्मा हूँ, भगवान के हूँ, मैं करने वाला स्वतंत्र करता नहीं, सब कुछ भगवान के द्वारा दिया गया, इसे भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहिए। फिनिश। क्यों ऐसा कर्म का कौशल है, क्योंकि यह सामान्य कर्म को जो बंधन के कारण होते हैं मुक्ति का कारण बना देता है। जैसे पारे को उसके जहरीले प्रभाव से शुद्ध कर दिया जाता है, और पारा मतलब मरकरी, वह दवा में भी उपयोग होता है। एक नाम है मेडिसिन का, पारे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मरकरी ना। एक होम्योपैथिक में दवा होती है जो पारे से ही बनती है, नाम भूल रहा हूँ, एकदम याद नहीं आ रहा। कोई अगर होम्योपैथी का एक्सपर्ट हो तो बता सकता है, एकदम अभी याद नहीं आ रहा। हम इसको यूज़ करें, मर्कसॉल, याद आ गया, मरकरी सोल्यूशन। हम कहा मरकरी का सोल्यूशन पिला रहे हो, नहीं, उससे शरीर में जो खुजली आदि होती है, भाई प्लीज़ आई एम नॉट प्रेस्क्राइबिंग एनीथिंग, बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहीं फोड़ा फुंसी होता है तो वह मर्कसॉल देने से ठीक हो जाता है। ये कम एक अंदाज से बोल रहे हैं, हमारे प्रभु जी बताते हैं इस प्रकार से। ऐसा देखिए, एक बार एक व्यक्ति था, ये तो सच्ची घटना, एक ब्रह्मचारी नीचे आके रुका, उसके नाक पे ऐसे फोड़ा हो गया, तो हमारे वासुदेव चैतन्य प्रभु आए, देखे, कहते हैं अच्छा ठीक है, ये दवा ले लो। और दवा ली तो देखा गायब हो गया वो ब्रह्मचारी नहीं, वो फोड़ा फोड़ा गायब हो गया। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो बाद में पूछा प्रभु ये क्या होता, कहते हैं मर्कसॉल दिया था। तो ऐसे मरकरी अपने आप में जहर है, लेकिन वो कुछ ट्रीटमेंट करके वही दवा बन जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि वही कर्म बंधन करने वाला है, और वही कर्म भगवान के लिए किया जाए तो मुक्ति करने वाला है। फाइन, ये इतना आसान नहीं है। भक्तों की संगत में आप लोगों को आसानी समझ में आ जाता है। अब बाकी आप देख लीजिए, जो भक्त प्रामाणिक रूप से टीका नहीं पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का नहीं पढ़ेंगे, आचार्यों की बात नहीं पढ़ेंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल गए भगवान, उल्टा ही बात समझेंगे वो। यू कैन नॉट गेस इट। एक भक्त पूछ रहे थे संस्कृत, ना संस्कृत से नहीं समझ में आएगा ये बात, यू कॉन्ट गेस इट बाय संस्कृत। जैसे मान लीजिए फिजिक्स नहीं पढ़े हैं तो F = ma नहीं समझ में आएगा, यद्यपि शेक्सपियर की नॉवल पढ़ लेंगे। इज दैट ओके? जयवंदा माता जी को इंग्लिश अच्छी आती है, आप जरा अपने वो किताब देना, पाइथन वाली किताब देना माता जी को। इंग्लिश में ही लिखी गई है, लेकिन कुछ समझ, पाइथन तो आई तो अजगर जैसी लग रही, खा जाएगी हमको, कुछ नहीं समझ में आएगा ना क्या लिखा है उसमें। लिखा अंग्रेजी में है ना, पाइथन पढ़ते होंगे आप लोग, हाँ, तो जो भी है, लेट्स सी कुछ भी, लेट्स सी डी, जो कुछ भी है कुछ नहीं समझ में आएगा। सो फॉर दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम प्रभुपाद। तात्पर्य, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है और बाद में से खाता है, इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद निकाल के खाता है फ्रिज से हर बार एक शरीर है ना, फ्रिज की तरह इसमें स्टोर कर लिया है, निकालो, अच्छा इस बार ये खाएंगे, आज वो पकेगा, ऐसे करके चल रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। ये बड़ा सुंदर है, निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। चलिए एक मेडिटेशन करते, सिंपल सा।
सांस लीजिए गहरी और अब आप महसूस कीजिए अपने परमानंद स्वरूप को। सांस बाहर निकल गई। नहीं, एक क्षण के लिए भी, जब से पैदा हुए हैं एक क्षण के लिए भी परमानंद स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई है। कभी कभी मन थोड़ा सतोगुण में होता है तो लगता आज बड़ा शांति अनुभव हो रही है, ऐसा होता है। गौशाला में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी भी परमानंद स्वरूप की अनुभूति नहीं हो रही, हुई ही नहीं है ना। इसीलिए कह रहे हैं निरंतर अनभिज्ञ। दिस इज वेरी नाइस, कॉल्ड स्वरूप की अस्मृति, विस्मृति नहीं, अस्मृति। स्मरण ही ना होना, विस्मरण का मतलब भूल जाना। परमानंद स्वरूप को भूलना संभव नहीं है, परमानंद स्वरूप को भूलना संभव नहीं है। इसलिए विस्मृति नहीं, अस्मृति। याद ही नहीं है जीव को अनादिकाल से। कब से याद नहीं प्रभु जी? अनादिकाल से। लिखा है ना प्रभुपाद, अनादिकाल ही लिखा है ना, कुछ और लिखा वहाँ पे? अनादि, अनादि मतलब इसकी कोई शुरुआत नहीं। तो प्रभु जी कोई तो शुरुआत होगी बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे? अनादि, उसको यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। अनादि, कोई शुरुआत नहीं है कि जीव कब से अपने स्वरूप को, परमानंद स्वरूप को भूला हुआ है। प्रभुपाद ये कहते हैं कि कहता है आई हैव नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। कह रहे यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम कोई प्रॉब्लम नहीं मान रहे हो, जबकि इतनी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने परमानंद स्वरूप को भूले हुए हैं। मैं बहुत बड़ा मैनेजर हूं, स्वरूप कैसा है आपका? स्वरूप तो वैसा ही है जैसे हमारे कंपनी का चपरासी। डू यू कैच दिस पॉइंट? जैसे चपरासी खा रहा पी रहा है सो रहा है, वैसे हम भी खा रहे पी रहे सो रहे, इसमें क्या अंतर है? कोई विशेष तो नहीं लग रहा है। बल्कि शायद चपरासी सो जाए ठीक से, बॉस को नींद ना आती हो। नहीं, तो यह नित्य ही अविद्या पकड़ी हुई है उसको। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। कर्म को करना बंद नहीं कर सकते, कर्म को भगवान से जोड़ना चाहिए। इसी कुशलता के संग कर्म करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए योग के लिए ही प्रयास करना चाहिए। सो व्हाट इज योर टेक अवे पॉइंट टुडे? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये तो आज का श्लोक नहीं था, शिक्षा वही है, वही शिक्षा है। ठीक है, सो विल कंटिन्यू। अपने कर्मों को भगवान से जोड़ने की प्रक्रिया को सीखना चाहिए और लिस्ट बना लीजिए कौन कौन से कर्म हैं और उनको देखें कि विचार करें। नहीं समझ में आ रहा है तो सीनियर भक्तों से पूछना चाहिए कि प्रभु जी इस कर्म के क्या भगवान से संबंध है या नहीं है। फाइन, ओके, सो वील स्टॉप हियर, देयर आर नो क्वेश्चंस हियर। क्या भगवान के पास पहुंच जाने के बाद पृथ्वी लोक की बातें याद रहती? इसको हमारे रामकृष्ण प्रभु बताएंगे। क्या ये सही बात है? जब हम भगवान के पास चले जाएंगे तो क्या बात याद रहेगी कि हम यहाँ क्या किए थे? बोलिए। यस, भगवान की कृपा से संभव है। जैसे नारद मुनि के, नारद जी को याद है। और यही आश्चर्य की बात की जा रही है कि बड़े बड़े मुनियों को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता, और आपको व्यासदेव जी कह रहे हैं आपको ब्रह्मा जी के पिछले कल्प की बात कैसे याद है? तो भगवान की कृपा से। गोप कुमार को भी याद रहता है, कभी कभी बुरा सपना याद रहता है। तो ये आप हम सभी लोगों को बातें बहुत सिंपल लगती हैं ना, लेकिन अगर आप भक्तों को, अब प्लीज गृहस्थ तो बुरा नहीं मानिएगा, सामान्यतः गृहस्थी में एंकर बहुत, एंकर को हिंदी में क्या कहते हैं? लंगर बड़ा सुदृढ़ पड़ा रहता है कि ये मेरे बच्चे, यह मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये इसका स्वरूप ही है। देखिए, प्रवेश करने से पहले विचार कर लीजिएगा कि ऐसा होता ही है, स्पेशली संतान आदि उत्पन्न होने में। ये मेरे वचन नहीं है। किसी जगह जा रहे हैं तो वहाँ के खतरे के बारे में सोचेंगे ना। कहीं पे अगर माइंस बिछी हो तो ठीक है जाइए, लेकिन माइंस का ध्यान रखेंगे कि नहीं? ये हमारे शब्द नहीं है। आप लोग कपिल देवाहूति संवाद, यस, कपिल देवाहूति संवाद सुनिए। महाराज बड़े आराम से बोले, बड़े प्रेम से बोल रहे, कह रहे भाई देखो कोई चोर जाता है
तो अपनी गर्दन नहीं डालता है, टांग डालता है Nobody will be saved from death in any आश्रम, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो। अगर यहाँ लंगर डाले रहेंगे और भजन करेंगे तो प्रगति कठिन होगी। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ? बड़ा देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रांगली मेरे चित्त में बात आ रही है। वी हैव टू लिफ्ट द एंकर। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में सुनिए, बहुत सुंदर है। कह रहे हैं हम सब तरफ इल्यूजन से घिरे हुए हैं। वी आर सराउंडेड बाय इल्यूजन। ब्रिलियंट कमेंट। वी आर सराउंडेड बाय इल्यूजन ऑल ओवर। मैं किसी का बेटा नहीं हूँ लेकिन माँ है, किसी का भाई नहीं हूँ लेकिन बहन है, किसी का बेटा नहीं हूँ, पिता है, चाचा, ताऊ, कितने संबंध आप जोड़ कर रखे हैं। हिंदू, देशवासी, जिन जिन शब्दों को आप सुन रहे हैं वो एक इल्यूजन पे ही आधारित है। कैच कर पा रहे हैं? और वो इल्यूजन बार बार हमको सुनाया जा रहा है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हें ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम भारतीय हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे व्हाटएवर गुलाम हो, अगर ऐसा कहना चाहिए। मेक सेंस? बहुत खतरे में रहिए। सब तरफ जो कोई व्यक्ति बोल रहा है वह भी इल्यूजन के आधार पे ही बोल रहा है। डू यू एग्री विद दैट? इल्यूजन मोह के वो बोल रहा है, जैसे मुंह खोल रहा है उसके मुंह से मोह प्रकट हो रहा है। कुछ लोगों के मुंह से बहुत बदबू आती है, वो उनको नहीं पता चलता है लेकिन सामने वाले को होता है। आप लोग देखेंगे, महसूस करेंगे कि वाणी से कुछ वो बोल रहा है, उसकी हृदय चेतना में जो अपने जहाँ उसकी चेतना रूढ़ है, जहाँ वह रूढ़ मतलब समझ रहे फिक्स्ड है, वैसी ही बात उसके मुख से निकलेगी ऐसे करके। तुम्हारा कौन देखेगा? अब 40 साल तो तुम्हारा चल गया, आगे कौन देखेगा? और कहो तुम दिखोगे क्या? नहीं, तो चुप रहो ना। तो तुम क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारा कौन देखेगा? तुम्हारा कौन देखेगा? ये चीज है। ओके, सो एनीवेज, ओके, विल स्टॉप।